अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स करा रहा था। बेटा उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बेटा बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, बेटा उसे पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ये भाई एक मोटरसाइकिलिस्ट है, सही ना। मोटरसाइकिल है, इस पे एक बंदा बैठा हुआ है मोटरसाइकिलिस्ट, सही ना, जो कि मोटरसाइकिल को चला रहा है किस वेलोसिटी के साथ, 40 मीटर पर सेकंड, सही ना। मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, मतलब मोटरसाइकिलिस्ट मोटरसाइकिल को मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड के साथ। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई भाई हमारे पास, 40 मीटर पर सेकंड। आगे क्या लिखा हुआ है, इट गेट्स एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसने क्या किया, एक्सेलरेट किया कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन दिया। मोटर बाइक को क्या किया, एक्सेलरेट किया, सही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, सही ना, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ट्रेवल करेगा नेक्स्ट 10 सेकंड में। मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर मैं टाइम कंसिडर करता हूं, सही है ना, 10 सेकंड का, तो ये यहां से लेकर यहां तक 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस क्या कर लेगा भाई, ट्रेवल कर लेगा, दैट इज क्वेश्चन मार्क। भाई एक बाइक वाला इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रहा है, दैट इज 40 मीटर पर सेकंड, और उसने बाइक को एक्सेलरेट किया 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। अब 10 सेकंड बाद ये कितना डिस्टेंस क्या कर लेगा, ट्रेवल कर लेगा, दैट इज क्वेश्चन मार्क। और यही हम लोग डेटा में लिख लेते। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दी हुई है, 40 मीटर पर सेकंड दी हुई है। ओके, हमें एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें टाइम क्या दिया हुआ है, 10 सेकंड का दिया हुआ है। और हमें ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस क्या करो, कैलकुलेट करो। ओके, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या करो, कैलकुलेट करो। तो बेटा हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो बेटा पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे ये क्या मालूम करना है, हमें एस मालूम करना है। तो यहाँ पर भी एस दिया हुआ है, यहाँ पर भी एस मालूम करना है। तो हम दोनों इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन भाई कौन सी इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास सारी चीजें मौजूद है। बेटा आप लोग सिर्फ इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में भाई हमारे पास एक्सेलरेशन मौजूद है, भाई हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ओके, हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है। जब फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब बेटा यहाँ पर ये देखो, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो एस तो आ गया, वी आई हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है, सही, एक्सेलरेशन हमें दी हुई है, टाइम भी हमें दिया हुआ है। तो हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए बेटा हम लोग अपना आंसर लेकर आएंगे। बेटा S इज इक्वल टू दी, वी आई हमें कितना दिया हुआ है, 40 मीटर पर सेकंड, टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 10। ओके जी, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एक्सेलरेशन हमें कितनी दी हुई है, 8। ओके, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 10। तो मैंने क्या लिख दिया, टी के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर। S इज इक्वल टू दी 40 मल्टीप्लाई बाय 10, बेटा कितना होता है, 400 होता है। 400 का 400 लिख दिया। बेटा यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 4 1 जा क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस 4। अब ब्रैकेट की जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई लगवा सकता हूँ, सही है ना। अब बेटा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर से क्या मुराद है कि 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आएगा, 100। तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। ओके जी। अब बेटा आप लोग को पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो बेटा S इज इक्वल टू दी 400 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 100, बेटा आंसर क्या आएगा, 400, सही है। तो बेटा 400 को मैं प्लस करूंगा 400 के साथ, तो बेटा मेरे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 800 मीटर। यानी जो मोटरसाइकिल वाला है बेटा 10 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 800 मीटर का। अब यहाँ पे ये देखो, एक मोटरसाइकिल इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रही थी 40 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन जो है वो इसकी क्या है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 सेकंड बाद इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बेटा दैट इज 800 मीटर। और बेटा यही बात हम लोग क्या लिखेंगे, अपने रिजल्ट में लिखेंगे। तो बेटा रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, द मोटरसाइकिल कवर्ड 800 मीटर
इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, मतलब अगले 10 सेकेंड बाद मोटरसाइकिल ने कितना मीटर कवर कर लिया, 800 मीटर का। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या हो गया, खत्म। अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। आप यूं समझ लो, ये एक बच्चा है, इस बच्चे ने बॉल को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, और किस वेलोसिटी के साथ फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी जो है बेटा वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड, सही ना। इस वेलोसिटी के साथ फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 12 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल कहाँ चली गई भाई, ऊपर चली गई, सही है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन। अब बॉल ऊपर जाते हुए क्या हो रही है, स्लो हो रही है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, स्लो हो रही है। अब इसकी वेलोसिटी स्लो क्यों हो रही है, ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन इट, क्योंकि इस बॉल पर अर्थ की ग्रेविटी लग रही है, और अर्थ की ग्रेविटी इसको नीचे क्या कर रही है, पुल कर रही है, इसको नीचे खींच रही है, इसीलिए ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। बात समझ आ गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऊपर जाते 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 एक वक्त ऐसा आएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो बेटा फिर बॉल नीचे आने लगेगी। जब बॉल ऊपर पहुंचेगी और इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो बेटा बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड इट विल रिटर्न बैक टू द अर्थ, सही है ना। जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका 12 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जाते 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 अर्थ की ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल करिए, तो वेलोसिटी कम होते होते क्या हो गई, जीरो पे आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद बॉल कहाँ आ गई, नीचे की तरफ आ गई, दोबारा से बॉल कहाँ आ गई, जमीन पर आ गई। अच्छा, अब सवाल में आगे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। सवाल ये कर रहा है कि बॉल जमीन से लेकर जो टॉप पर हाइट तक गई है, बॉल को यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लगा है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। भाई ये मालूम करके बताओ, सही है। तो डेटा बना लेते हैं। भाई डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, तो मैंने क्या लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। अब बॉल टॉप पे पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। ओके जी। बेटा याद रखिएगा, जब भी हम लोग हाइट की बात करते हैं, जब भी हम लोग हाइट की बात करते हैं, तो बेटा उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होती है बेटा वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेविटी में, क्योंकि इस बॉल के ऊपर क्या लग रही है, अर्थ की ग्रेविटी लग रही है जो उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेविटी में। तो ग्रेविटी जो है उसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा वैसे क्या होती है, 9.81 होती है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 लेते हैं। और बेटा आपकी बुक में भी ये जुमला लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप 10 ले सकते हो। तो मैंने ग्रेविटी क्या ले ली, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टाइम इज इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क। टाइम किस चीज से कैलकुलेट करना है, कि बॉल को जमीन से लेकर हाइट तक, मैक्सिमम हाइट यानी टॉप तक आने के लिए कितना टाइम लगा, वो टाइम मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब बेटा मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू दी वी आई प्लस ए टी, सही है। बेटा जब भी हाइट की बात होती है तो एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेविटी में, तो वी एफ इज इक्वल टू दी वी आई प्लस, बेटा हाइट की बात हो रही है तो मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, तो मैंने एक्सेलरेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, जी में, ग्रेविटी में, और टाइम का टाइम आ गया। बेटा वी एफ क्या है, वी एफ यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीरो, तो जीरो का जीरो लिख दिया। अब वी आई क्या लिखा हुआ है, 12, तो मैंने 12 का 12 लिख दिया, सही है ना, प्लस। अच्छा बेटा ग्रेविटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बेटा ग्रेविटी मैंने क्या लिख दी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम इज इक्वल टू दी क्वेश्चन मार्क, टाइम का टाइम मालूम करना है। अच्छा जी, बेटा अब यहाँ पे ये देखो 12 प्लस में है, तो वहां पे जाके 12 इजिकल टू के इस तरफ जाके 12 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जीरो का तो जीरो है, तो जीरो को मैं ना लिखूं तो फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -12 लिख दिया। ओके जी, यहाँ पे क्या गया, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या गया, 10 × टी। अच्छा बेटा एक बात याद रखिएगा, जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही होती है तो उस वक्त ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो होती है, लेकिन हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, माइनस कंसिडर करते हैं जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो यहाँ पर 10 के साथ क्या आएगा भाई, माइनस आएगा।
ओके, ये पूरे 10 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब बेटा ये -10 यहाँ पर t के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के इस तरफ जाके बेटा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, -12 डिवाइडेड बाय दी -10 इज इक्वल टू दी टाइम। सही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 10 वन ज़ा 10, 10 वन ज़ा 10, सही है ना। अब क्या बचा भाई, 12 में से 10 गए तो कितने बचे, 2 बचे। अब 2 आ गए। अब 10 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लगाया, पॉइंट लगाया, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो 10 टू ज़ा क्या होता है 20, तो 1.2 आ गया, और माइनस को माइनस से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो टाइम कितना आ गया, 1.2 सेकेंड। तो बेटा मैंने टाइम क्या लिख दिया, टाइम इज इक्वल टू दी 1.2 सेकेंड। यानी बॉल को जमीन से मैक्सिमम हाइट तक आने के लिए कितना टाइम लगा भाई, 1.2 सेकेंड का टाइम लगा। बेटा वही बात हम लोग रिजल्ट में लिख देंगे। तो बेटा रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, द बॉल टुक 1.2 सेकेंड, यानी बॉल को कितने सेकंड का वक्त लगा, 1.2 सेकेंड का वक्त लगा टू रीच द मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। बेटा यहाँ पे ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर 2 के यानी काइनेमेटिक्स की मजीद आगे की न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।